दोस्तों, अगर आप वाकई में ही सीखना चाहते हो कि किसी भी लड़की को कैसे पटाते हैं, कैसे इम्प्रेस करते हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप 8 पॉइंट बताई हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे तो किसी भी अनजान लड़की को भी आप इतना इम्प्रेस कर सकोगे कि वो खुद ही आके आपको प्रपोज कर देंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक सिंगल लड़कों के लिए, ठीक है। जो रिलेशनशिप में हो वो देखे क्या करोगे। तो अगर आप सिंगल हो और अगर आप चाहते हो किसी भी लड़की को इम्प्रेस करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है दोस्तों ये है, देखिए किसी भी लड़की को अगर आप पटाना चाहते हो, इम्प्रेस करना चाहते हो, तो सबसे ज़रूरी जो बात है दोस्तों ये है आपका उसके साथ आई कांटेक्ट करना। अगर आप उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं करोगे तो लड़की कभी आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देगी, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप आई कांटेक्ट करोगे तो लड़की भाग जाएगी, ये वाला बात नहीं है। अगर आप आई कांटेक्ट करते हो तो ये आपकी शक्ति भी दर्शाता है, आपके साहस भी दर्शाता है। तो अगर आप किसी भी लड़की को पसंद करते हो तो उसके साथ पहले स्टेप है आपका आई कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं दूसरे स्टेप में। जैसे थोड़ी बहुत आई कांटेक्ट होने लगी, अब देखिए आई कांटेक्ट में एक चीज़ ध्यान में रखना, घूरने मत लग जाना। मतलब देख रहे हो तो देख ही रहे हो, सब कुछ भूल के, ऐसा नहीं। 2 3 4 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट करें फिर नज़रें हटा ली। इस तरह से कुछ दिन तक आपको आई कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये पहली स्टेप। अब जैसे आई कांटेक्ट वाला स्टेप आपका हो गया, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं आपको उनके साथ दोस्ती करनी है। अगर आप किसी भी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो इस हद तक कि वो आपको प्रपोज करे, तो आप बस आई कांटेक्ट से ही उस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए आपको उनके साथ दोस्ती करना पड़ेगा। अब दोस्ती आप डायरेक्ट ना भी कर सकते हो, आप देखो कि उसके दोस्त कौन कौन से हैं, आप उनसे जाके दोस्ती करो, म्यूचुअल दोस्त बन जाओ, ठीक है। फिर उन दोस्तों के सहारे आप उसके दोस्त बनो डायरेक्ट। तो ऐसे कुछ भी करके आप उनके साथ दोस्ती कर लो। अब दोस्ती में लड़कियां मना नहीं करती है। अगर जाके आप डायरेक्ट प्रपोज करोगे तो हो सकता है वह झापर मारे आपको या फिर रिजेक्ट कर दे, लेकिन अगर आप दोस्ती करोगे तो कौन भला मना करेगा। तो आपको पहले आई कांटेक्ट करना है, दूसरे स्टेप में आपको दोस्ती करना है। तीसरे स्टेप आते हैं। तीसरे स्टेप है आप जब उनसे बात कर रहे हो, अब दोस्ती हो गया तो बात तो होगा ही ना, चाहे चैटिंग में हो, चाहे सामने से हो, चाहे कॉल में हो। अब जब बात हो रहा है तब एक चीज़ ध्यान में रखना, वो कुछ भी बोल रहा है उस बातों को आपको इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। उसकी बातों को कभी नहीं काटना है, कभी नहीं नज़रअंदाज करना है। उसके हर बात को आपको इम्पोर्टेंस देनी है। ऐसा नहीं कि आप बस हाँ में हाँ मिलाते रहो, कुछ भी बोले आप हाँ 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 करते जाओ, मुंडी हिलाते जाओ, ऐसी बात नहीं। आपको उसकी बातों की इम्पोर्टेंस को समझना होगा, उसकी बातों को इम्पोर्टेंस देना होगा, ठीक है। ये गई तीसरी स्टेप। चौथे स्टेप में आते हैं। चौथी स्टेप है दोस्तों उसकी हेल्प करो। जैसे दोस्ती हो गया, आप छोटी मोटी हेल्प तो आप कुछ भी कर सकते हो ना। तो हेल्प करने की आदत वैसे भी अच्छी आदत होती है, हेल्प करना जो है, सबकी हेल्प आप कर सकते हो। लेकिन लड़की के साथ जिसके साथ आपकी रिलेशन होने वाला है उसका अगर आप हेल्प करो, उसका अगर आप कुछ भी हेल्प करोगे तो उनके मन में एक अलग सी जगह बन जाएगा। जो लोग हमारी हेल्प करते हैं हम उसे अलग नज़र से देखते हैं, ठीक है। तो आप उनको छोटी मोटी जो भी उनकी ज़रूरत है उसको आप हेल्प करो। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, उससे स्पेशल फील करवाओ। जब भी आप उनसे बात कर रहे हो, जब भी आप उनसे मिल रहे हो, आप ऐसा दिखाओ कि वो आपका स्पेशल फ्रेंड है। यहाँ पे ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी ऐसा इतना ज़्यादा स्पेशल मत फील करवा देना कि उसको लगने लगे बस आप तो लट्टू हो गए उस पर। कभी भी ये चीज़ उनको पता लगनी नहीं चाहिए कि आप उनके ऊपर ऑलरेडी इम्प्रेस हो गए हो, ठीक है। आपको दिखाना है कि बाकी सारे दोस्त में वो भी एक दोस्त है, लेकिन वो थोड़ा सा स्पेशल है बाकी दोस्त के मुकाबले में। आप उनको बेस्ट फ्रेंड भी बोल सकते हो, ठीक है। कुछ भी करो, आप उनको थोड़ा सा स्पेशल फील करवाओ दूसरों के मुकाबले में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। यहाँ पे लड़के बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं इस स्टेप में आके। जैसे ही वो थोड़ी बहुत स्पेशल फील करवाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, थोड़ी बहुत चैटिंग होता है, तो बस वो उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। 24 घंटे कॉल मैसेज, इससे लड़की इरिटेटेड हो जाती है। तो अगर आप ये चाहते हो कि लड़की आपको प्रपोज करे, इम्प्रेस हो जाए, तो कभी भी उसको इरिटेट नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, उसके पीछे नहीं पड़ जाना है, ठीक है। एक टाइम को रखो, एक शेड्यूल रखो कि इस टाइम से इस टाइम तक आप बात कर सकते हो। उस टाइम में वो अवेलेबल हुई तो अच्छी बात, ना हुई तो जाने दो। ऐसे करके थोड़ा सा डेयरिंग बनो,
थोड़ा सा ऐसा बनाओ कि आपके पीछे लोग पड़े। आप अगर उसके पीछे अभी से पड़ जाओगे तो वो कभी भी आपको भाव नहीं देगी, ठीक है। तो आपको उनके पीछे नहीं पड़ जाना है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, जो लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो है दोस्तों, आप उनकी तारीफ़ करो। तारीफ़ सुनना सबको पसंद होता है, तो अगर आप उनकी तारीफ़ करोगे तो बेशक वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, अगर आप उनकी जो रूप है उसकी तारीफ़ करते हो, उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर जो चीज़ उनके कंट्रोल में है आप उसकी तारीफ़ करो। जैसे कि आपकी बातें बोलने का ढंग बहुत सुंदर है, या फिर आप बहुत मेहनती लड़की, मुझे ये बहुत पसंद है, या फिर आप बहुत ही पैशनेट हो अपने जो हॉबीज़ को लेके, ये भी बहुत अच्छी गुण है। ये सारी चीज़ जो कि उनके कंट्रोल में है, या फिर आप ये बता सकते हो कि आपके दिल बहुत सुंदर है। ये सब चीज़ जो उनके कंट्रोल में है, इस सारी चीज़ों की आप अगर तारीफ़ करोगे तो लड़कियां बहुत ज़्यादा जल्दी इम्प्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सीरियस स्टेप है। ये यहाँ पे लोग ऐसे गलती कर देते हैं, जैसे उसके साथ बात करते हैं, थोड़ा स्पेशल फील करवाते हैं, तो इससे लड़की को भी अच्छी लगती है ना, वो धीरे धीरे आपसे इम्प्रेस होती रहती है। तब आप लोग जाके गलती कर देते हो, उनको डायरेक्टली बोल देते हो आई लाइक यू, मुझे ना तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, मुझे तुम बहुत ज़्यादा, प्यार की बातें नहीं भी बोले लेकिन ऐसे बोल देते हैं जैसे प्रपोज मतलब कर ही चुके हो। तो ये वाला गलती भी आपको नहीं करनी है। आपको कभी भी बातों बातों में चाहे कुछ भी करके आपको नहीं बतानी है कि यू लाइक हार्ड, मतलब आप उनको लाइक करते हो, ये कभी नहीं बतानी है। आपको बस ये जताना है कि वो आपकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी एक दोस्त है, और उसके साथ आप दोस्ती करके बहुत ही कंफर्टेबल हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आप दिखाओगे तो वो कभी भी आपको प्रपोज नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि वो प्रपोज करे तो ये सारे स्टेप्स आपको सही से फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। लास्ट स्टेप में आ जाते हैं। लास्ट स्टेप है, अगर इतने तक, जितने तक मैं बताई, अगर इतने तक आप सही से कर पाओगे तो वो आपको खुद ही प्रपोज करेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे बस पेशेंस रखना है। लास्ट स्टेप में जो गलती लोग कर देते हैं वो खुद से प्रपोज कर देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। कभी भी आप खुद से प्रपोज मत करो। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि आपको खुद से प्रपोज करना ही नहीं चाहिए, बस लड़की ही प्रपोज करेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो आपको प्रपोज करे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर आप ये देखोगे कि हाँ वो भी प्यार कर रही है, एकदम श्योर है कि आप प्रपोज करोगे तो वो मना नहीं करेगी, तो इस सिचुएशन में आप प्रपोज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके मन में डाउट है, आप उनके दिल के हाल सही से नहीं जानते हो, आपको ये डर है कि आप प्रपोज करोगे तो वो मना भी कर सकती है, तो इस मन की दुविधा में आप कभी भी खुद से प्रपोज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत से चांसेस ऐसे होते हैं कि वो ना कर देती है। अगर ना कर दे तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, बर्बाद चली जाएगी, और आपको बुरा भी लगेगा, और आप दोनों में जो अच्छी दोस्ती हुई है वो भी टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक आप एकदम क्लियर ना हो जाओ कि हाँ प्रपोज करोगे तो वो बिल्कुल डेफिनेटली हाँ करेगी ही करेगी, तब तक आप प्रपोज मत करना। और अगर ये डाउट चलता रहेगा तो आप थोड़ा दिन पेशेंस रखो, बाकी के जो भी पॉइंट्स मैं बताई हूँ इसको एज इट इज़ फॉलो करते रहो, देखना वो खुद ही आपको 100% प्रपोज करेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्रीपर्णा चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।